हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रोनाउन की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारा प्रोनाउन चल रहा है जिसमें हम लोग 2 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड सेशन है जिसमें विद रूल्स सारे बिल्कुल एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे कि एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी हो गया, टीचिंग्स का भी कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें ग्रामर पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले के जितने भी प्रोनाउंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम से, तो आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं फ्रेंड्स? ईच अदर एंड वन इन अदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब कि ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे, वन इन अदर। ईच अदर किसके लिए यूज करते हैं? हमेशा 2 पर्सन के लिए यूज करते हैं, है ना। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 थिंग्स हो सकती हैं, टू प्लेस, एनिमल, ठीक है। और वन इन अदर किसके लिए यूज करते हैं? 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए, चाहे दो से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा प्लेस हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा थिंग्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा एनिमल हो सकते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर को बोला जाता है, ठीक है। तो इनको दोनों को याद रख लेना है, ईच अदर एंड वन अनदर। देखिए, जैसे वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए क्या है? बने हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। ईच अदर आया है, 2 लोगों की बात हो रही है। द 5 सिस्टर्स हैव वन अनदर, मतलब कि जो 5 सिस्टर हैं, 2 से ज़्यादा की बात कही जा रही है। मतलब कि जो लव वन अनदर, मतलब हर एक दूसरे को क्या करती हैं? पसंद करती हैं या चाहती हैं 5 सिस्टर। तो ये भी क्या है? मतलब 2 से ज़्यादा के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाया गया है, बिल्कुल, जो कि करेक्ट है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, क्योंकि 2 ही होते हैं इसमें प्रोनाउन। तो चलिए पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए क्या होते हैं, जो इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कि क्या है? जैसे ईच, आइदर, नाइदर, है ना। ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये आपको याद रख लेना है, ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 होते हैं, ठीक है। एवरी भी आ सकता है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस नाउन, बट एवरी इज ऑब्जेक्ट ओनली। जो एवरी होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये तीनों किस में आते हैं? हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये बात देखो बताई गई है कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, प्लस उनके बाद क्या, अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे तो उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे ईच है, एवरी है। अब ईच क्या होता है? यूज्ड फॉर 2। किसके लिए यूज होता है? 2 लोगों के लिए हम क्या करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ग्रुप है 2, या मतलब एक से ज़्यादा का ग्रुप है या फिर 2 लोगों का ग्रुप है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ईच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रख लेना है कि ईच हमेशा 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है। अगर ग्रुप है तो एक से ज़्यादा ग्रुप है तो भी हम क्या यूज करेंगे? ईच का। या फिर 2 का ग्रुप है तो ईच का। एवरी किसके लिए? एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। मोर देन 2, ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? ये हमेशा अधिकतर ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और 2 से ज़्यादा की चीज़ों के लिए एवरी यूज किया जाता है। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। आइदर क्या है? आइदर हमेशा 2 या दोनों में से किसी एक के लिए यूज किया जाता है। 2 चीज़ें हैं तो 2 में से किसी एक चीज़ को चॉइस करने के लिए किया जाता है। नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है? दोनों में से किसी के लिए। 2 चीज़ें हैं तो दोनों में से जब चॉइस करें तो कोई सी भी चॉइस ना कर पाएँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नाइदर। ये चारों ही आप याद कर लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच 2 के लिए, और एवरी 2 से ज़्यादा के लिए, आइदर 2 में से किसी के, मतलब किसी एक के लिए, नाइदर 2 में से किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है? ईच इज हैप्पी। ईच इज हैप्पी बिल्कुल करेक्ट है, सारे लोग क्या हैं? खुश हैं। ईच बॉय, अब यहाँ पे ईच किसके? एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो ईच जब भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है ईच, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है नाउन, और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए क्या, जैसे क्या ईच बॉयज आर हैप्पी, तो ये गलत है, बॉयज नहीं होगा। ईच बॉय इज हैप्पी, मतलब देखिए कैसे काउंट हुआ है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है।
अब जैसे क्या है, एवरी इज़ हैप्पी, तो एवरी हमेशा बताया गया था ना कि वो हमेशा या तो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में यूज होगा तो एडजेक्टिव ग्रुप में। तो यहाँ पे एवरी के साथ कोई नाउन होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे देखिए एवरी बॉयज आर हैप्पी, ये हमेशा एडजेक्टिव ग्रुप में अगर यूज होता है तो उसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है तो ये प्लूरल हो सकता है, ठीक है। नहीं, क्योंकि एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव ग्रुप में है, हाँ, तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, सॉरी। अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ पे क्या होता, वो प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पे ईज वाला करेक्ट है, आर वाला रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन एरर्स इसके कुछ बन जाते हैं, जैसे ईच एवरी आइदर नाइदर आर ऑलवेज यूज्ड एज, कैसे सिंगुलर यूज होते हैं और टेक कैसे लेते हैं वर्ब, सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ईच आइदर नाइदर, अगर ये एडजेक्टिव ग्रुप में यूज हो रहे हैं, उसके बाद नाउन आ रहा है, उसके बाद एंड लगे हैं, फिर उसके बाद ईच एवरी आइदर नाइदर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। चाहे जितने बार ये आ जाए, वर्ब हमेशा कैसी लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे, ठीक है। जैसे ईच एवरी आइदर नाइदर यहाँ पे आ रहा है, नाउन है, फिर उसके बाद नाउन है, फिर नाउन है, तब भी क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे ईच एवरी वन आइदर नाइदर, फिर उसके बाद आफ आ रहा है, फिर दा आ रहा है, फिर नाउन कैसी, अगर प्लूरल है तो उसके बावजूद भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब भी हमेशा सब में क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। ये बात आप लोग, ये सारे रूल्स आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे हमेशा, क्योंकि ये ईच एवरी आइदर नाइदर इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे क्या है, वी यू दे, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस है, और इनके बाद अगर ईच एवरी आइदर नाइदर आता है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इस केस में हमारी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, वरना हमारी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। अगर कोई प्रोनाउन के बाद ईच एवरी आइदर नाइदर आ रहा है तो उसके बाद हमारी जो वर्ब लगेगी तो वो कैसी लगेगी, प्लूरल। ये बात याद रख ली। देखिए देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। अब यहाँ पे देखिए एक ईच ये आया है, एक ईच ये आया है, एंड से ऐड हैं दोनों ही, ठीक है। उनके बाद नाउन भी लगी हैं, तो ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, उसके बावजूद ये किस में काउंट होएगा, सिंगुलर वर्ब में, ठीक है। तो ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जैसे ईच ऑफ द ऑफिसर्स और ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द ऑफिसर्स और आर लगा है, आर गलत होगा, क्योंकि ये चाहे प्रोनाउन के रूप में आए या फिर एडजेक्टिव के रूप में हमेशा कैसे काउंट होगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह क्या यूज हो जाएगा, इज, ठीक है। क्या यूज होगा, इज। ईच ऑफ द ऑफिसर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसर लगा ये गलत है, ऑफिसर्स, क्योंकि जब भी प्रोनाउन में से मतलब कि, हाँ, ये क्या है, प्रोनाउन है और ये क्या है, नाउन है, तो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। जब भी नाउन में से प्रोनाउन को यूज करते हैं तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। We each have advised him to give up स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले प्रोनाउन आया है, उसके बाद ईच आया है। तो मैंने बताया था ना सबसे लास्ट वाला रूल, जब अगर प्रोनाउन पहले है उसके बाद ईच आए तो उसके साथ वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है, ठीक है। तो आप ये बात याद रख लेंगे। बाकी अगर ईच हमारे यहाँ पहले आता तो यहाँ पे लग जाता हैज़, अगर क्योंकि ये पहले आया है प्रोनाउन उसके बाद ईच आया है तो ये लग जाएगी क्या, प्लूरल प्रोनाउन बन जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्लस सिंपैथिक, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो दोनों क्या बोला जाता है, सेल्फ प्रोनाउन, क्योंकि खुद के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे क्या है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक दोनों ही प्रोनाउन ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनका यूज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है। देख लीजिए कैसे होता है। अगर सब्जेक्ट आती है उसके बाद वर्ब आती है उसके बाद फिर क्या है, सेल्फ वाला प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। मतलब सब्जेक्ट पहले लिखी जाए, फिर वर्ब लिखे जाए, फिर सेल्फ लिखा जाए, उसके बाद प्रोनाउन सेल्फ प्रोनाउन आ जाए, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। और अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब ना लिख करके क्या आ जाए, पहले सेल्फ प्रोनाउन आ जाए उसके बाद वर्ब लिखी जाए, तो वो हमेशा क्या होगी, एम्फेटिक। तो ये दोनों ही रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है।
देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है, सी किल्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, पहले हमारा नाउन आया है, मतलब कि नाउन मान लो इनको सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद मतलब कि क्या है, सेल्फ वाला प्रोनाउन आया है। तो ये वाला जो अगर रूल बन रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ भी माई सेल्फ क्या है, वर्ब के बाद लग रही है। अगर वर्ब के बाद लगे मतलब सेल्फ प्रोनाउन, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगी। अगर वर्ब के पहले लग रही है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये हमेशा एम्फेटिक। ये मतलब क्या होता है, एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव सूचक, मतलब कि कोई जोर देना। ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, वो क्या बोल रहा है कि हाँ, मैंने खुद टाइगर को क्या है, मारा है या फिर मारा था। ठीक है, तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। और यहाँ पे क्या है, ही सी किल्ड हिमसेल्फ, उसने उसको मारा था। ठीक है, उसने उसको खुद मारा था, इस टाइप से बन रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ कॉमन एरर्स। आई माई सेल्फ, आई एम अंकित, बिल्कुल ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई माई सेल्फ इज अंकित, इज नहीं लगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एम, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लगना चाहिए। आई माई सेल्फ आर अंकित, आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे खुद की बात हो रही है, सिंगुलर बनेगा। माई सेल्फ अंकित ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, आई माई सेल्फ इज अंकित, वो सही। आई माई सेल्फ एम अंकित, तो वो सही हो जाएगा। अब देखिए इनके कुछ रूल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़िए। देखिए जैसे क्या है, रूल्स हमारा है, देखिए, सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। मतलब जो सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं वो कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। दूसरा क्या है, देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे वन आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हिज लगा है, हिज बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि वन के अकॉर्डिंग हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, वंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वंस, तब ये करेक्ट होगा, वरना ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट वन हो तो इसका पजेसिव क्या बनता है, वंस होगा, बिल्कुल सही है, जो कि मैंने अभी बताया ही है। एवरीवन इज द मास्टर ऑफ वंस फेट, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ वंस फेट। अब एवरीवन के साथ वंस तो लगा नहीं सकते, अगर यहाँ पे वन होता तो वंस आता। एवरीवन इन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, जब भी इसके साथ मतलब कोई पर्सन का पता ना चले तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, हिज यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव को। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं रूल्स। समवन समबडी, है ना, नन नन, नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, फॉलोड बाय प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं प्रोनाउन, हिज या हिज 99% यूज करते हैं और हर 1% यूज करते हैं। इनके साथ जब भी कोई मतलब कि प्रोनाउन में यूज होंगे और इनके साथ कोई ये नहीं पता चलेगा कि ये पर्सन मतलब कि जेंडर है कि मतलब जेंडर में फीमेल है कि मेल है, तब हम किसके लिए क्या यूज़ करते हैं पजेसिव, उसके लिए हम मेल वाला पजेसिव यूज़ करते हैं, हिज। ओके, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है क्या है, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स आर 1 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे वन लगाएंगे कि वंस लगाएंगे कि ये वाला वंस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, देख लीजिए क्या है, यहाँ पे लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 इंडस्ट्रियस। अब यहाँ पे वंस तो होगा नहीं क्योंकि एक इंडस्ट्रियट की बात हो रही थी, यहाँ पे वन लग जाएगा। देयर आर 5 इंस्पायर, हाँ, इंस्पायरियस स्टूडेंट्स आर 2 लेजी, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वंस लेजी, ये वाला वंस। ठीक, चलिए देख लेते हैं रूल्स। सिंगुलर के रिपीटिशन से बचने के लिए वन के साथ प्लूरल, है ना, क्या है, प्लूरल रिपीट, फिर उसके बाद वंस लगाते हैं। मतलब सिंगुलर से रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये वाला वंस यूज करते हैं। जैसे क्या है, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स आर 1 इंटरेस्टेड 1, है ना, तो ये वाला। अब जैसे कि देयर आर 5 इंस्पायरिंग स्टूडेंट एंड 2 लेजी वंस, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई हैव ए ब्लैक पेन बिसाइड्स दीज रेड पेन्स।
अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, वन यूज करेंगे वंस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे वंस। ठीक है, रेड पेन वंस। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे क्या है, ऑन हिज रिजल्ट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा प्राइड्स, गर्व महसूस करते हैं किस पर, खुद पर। तो हिमसेल्फ, यहाँ प्राइड्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद तुरंत क्या आएगा, सेल्फ वाला प्रोनाउन। ऑन द रिजल्ट हिज सन, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन रूल्स को। देखिए, इंजॉय, प्राइड, अपसेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्रोस्टेट, रिजाइन, एक्विट, एसेंट, मतलब जोर देकर कहना, ये सारे फॉलोड करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके बाद सेल्फ प्रोनाउन हमेशा यूज किए जाते हैं। ये सारे वर्ड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर यूज होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देखते हैं इनका 6 रूल। लेट अगर कोई वाक्य, हाँ, लेट अगर कोई वाक्य बनेगा तो उसके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। जैसे क्या, लेट ऑब्जेक्टिव केस, लेट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ठीक है, नोट, किसी का नाम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये तो सबको पता है, किसी का नाम चाहे ऑब्जेक्ट में लिखा जाए चाहे सब्जेक्ट में, हमेशा सेम होता है। अब देख लेते हैं 7 रूल्स, देख लेते हैं क्या है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। जैसे देख लीजिए, सुनीता लाव्ड एट यू एंड आई, तो यहाँ पे आई लगाएंगे कि मी, तो ये हमेशा लगेगा मी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। ये एट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही यू सेम होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन रूल्स को। बट और एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बट और एक्सेप्ट भी याद कर लीजिए, इनके साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट हिम। अब यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट के बाद क्या आया, हिम आया है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आया है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मुकेश इज एज फैट एज आई या मी। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे कि मी लगाएंगे। ठीक है, मुकेश इज एज फास्ट एज आई, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किससे, मुकेश से, तो यहाँ पे आई यूज होगा। सब्जेक्ट से अगर कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट यू, तो लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन करेंगे तो ऑब्जेक्ट की तुलना में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। आई रन फास्टर देन ही। ठीक है, तो आई की तुलना किससे हो रही है, ही से हो रही है, मतलब कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा सा रूल्स है, तो ये इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट रूल्स हम लोग देख लेते हैं। एज के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, और एज के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री पे हमेशा यूज होता है, और ये सब्जेक्टिव केस लेता है। एज देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए दैट का रूल देख लीजिए। आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री हमेशा क्या लगाते हैं, दैट यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या है, सी इज देखिए ये समझ में नहीं आ रही, ये सी इज यूज्ड, गर्ल दैट आई नो। अब यहाँ पे क्या है, वाइज्ड लिखा है, हाँ, सी इज वाइज्ड गर्ल दैट आई नो, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। रूल सेकंड देख लीजिए इसका। देखिए, दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड ऑल, सम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। इनके बाद क्या आता है, हमेशा दैट यूज होता है। एनीथिंग दैट, सम दैट, ऑल दैट। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो, देखिए लगा है ना, बिल्कुल सही लगा है। इसका तीसरा रूल क्या है, देख लीजिए। इट के बाद इज वाज सब्जेक्टिव केस, इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है, और उसके बाद अगर हु लगा है तो हु दैट लगा देते हैं। ठीक है, इट वाज प्रिया हु, देखिए यहाँ पे लगा है ना, इट वाज प्रिया, वाज दैट, हु दैट ब्रॉट दिस बुक, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव केस।
ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने प्रोनाउन पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी लगी क्लास फ्रेंड्स? आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आपकी ये जो ग्रामर क्लास है, आपके जो एग्ज़ाम को देखते हुए जो एमआरएस टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जनरल पेपर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लस स्पेसिफिक जो पेपर आता है इंग्लिश का, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोनाउन की। नेक्स्ट सेशन हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।